बच्चों, आज हम पहला पार्ट है ना हमारे आसपास के पदार्थ, उसका सी पार्ट पढ़ेंगे। दो पहले पढ़ा चुकी ना, अब तीसरे नंबर का पार्ट जिसमें ठोस की विशेषता है, द्रव्य की विशेषता है और गैस की विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता ठोस की क्या है? इनका आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। मतलब अगर कोई ठोस चीज ले अपन, मान लो अपन ने पत्थर ले लिया, चौक ले लिया, तो उसका जो आकार है वही है, और जो चीज में डालेंगे तो इसका जो जगह घेरने की जो पावर है, क्षमता है, उतनी रहेगी, और उसका वजन है वो भी निश्चित होता है। तो द्रव्य का पहला क्या हो गया गुण कि उसका आकार, जैसे टेबल का आकार निश्चित है, कुर्सी का आकार निश्चित है, पत्थर अगर अपन कोई ले, गोल ले तो गोल ही, किसी भी चीज में डालो गोल ही रहेगा, और अगर चौकोर है तो चौकोर ही रहेगा। आयतन मतलब जितनी वो जगह घेरेगा उतनी ही घेरेगा, और वजन, ये तीनों चीज ठोस में निश्चित होती है। दूसरा बच्चों, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, पकड़े हुए रहते हैं इसके कण पास पास। जैसे बर्फ दिखाई थी ना मैंने, उसके कण एक दूसरे के चिपके हुए थे, चौक के भी एक दूसरे के चिपके हुए होते हैं। अगर हम टेबल कुर्सी को देखें तो बहुत कस के पकड़े हुए हैं एक दूसरे को, तो उनके बीच में खाली जगह तो होती है, लकड़ी फूल जाती है ना बारिश के टाइम में, पानी अवशोषित कर लेती है, लेकिन बहुत कम होती है इनके बीच में जगह। तो दो हो गए इसके गुण। तीसरा गुण है, इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। रिक्त स्थान कम क्यों होता है? क्योंकि उनके कण है वो आकर्षण बल से जकड़े हुए, एक दूसरे को कस के पकड़े हुए हैं, तो कस के पकड़ेंगे तो उनके बीच में जगह कम रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोस के कण है उनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। फिर हम ठोस के बाद में, मतलब बर्फ, ठोस तो द्रव्य पे चलते हैं, पानी पे चलते हैं। पानी क्या होता है? इसका वजन तो निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा। अगर एक गिलास पानी लें तो गिलास में डालेंगे तो भी उतनी जगह घेरेगा जितना वो है, और किसी बर्तन में डालेंगे तो भी जितना वो है उसका वजन है उतनी जगह घेरेगा। तो द्रव्य का आयतन और द्रव्यमान दोनों निश्चित होते हैं, परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। मान लो अपन गोल गिलास के अंदर पानी डालें तो उसका आकार गोल हो जाएगा, अगर चौकोर गिलास में पानी डालेंगे तो उसका आकार चौकोर हो जाएगा। जिस बर्तन में डालेंगे द्रव्य को वो उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका आकार है वो निश्चित नहीं होता। आयतन और द्रव्यमान तो ठोस की तरह ही निश्चित होते हैं। फिर तीसरा नंबर है, इनके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। मतलब कम नहीं हो, जो आकर्षण बल है ना वो कम तो नहीं होता गैस से तो, लेकिन ठोस से कम होता है। इसीलिए तो बह सकते हैं, अगर पानी को जमीन पे डालेंगे तो बहने लग जाएगा, और एक पत्थर को रख देंगे फर्श पे तो वो रुका रहेगा वहीं पे, लेकिन पानी को रख देंगे जमीन पे या फर्श पे तो वो बहने लग जाएगा, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल ठोस से कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है। तो इसका बल क्या, आकर्षण बल कणों के बीच कम होता है। तीसरे नंबर पे बच्चों गैस। गैस में भी आकार और आयतन तो निश्चित नहीं होता, न तो आकार निश्चित होता है न ही उसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव्यमान निश्चित होता है। द्रव्यमान तो वजन जो है, गैस अगर अपन एक गुब्बारे में भरेंगे, खाली गुब्बारे को तोलेंगे, भरे हुए को तोलेंगे, तो जितनी उसमें गैस है उतने वजन आएगा, लेकिन उसका आकार है वो जिस बर्तन में डालेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो हम कह सकते हैं गैस का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन द्रव्यमान निश्चित होता है। फिर दूसरा बच्चों, इनके कणों के बीच में खाली जगह बहुत अधिक होती है, कण दूर दूर होते हैं, इसीलिए तो गैस है वो उड़ती रहती है, हल्की होती है, और हम देख नहीं सकते ना इनके कणों को, गैस के कणों को, लेकिन वो पास पास नहीं होते, बहुत दूर दूर होते हैं। क्यों होते हैं दूर दूर? क्योंकि तीसरा गुण क्या है इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, पकड़े हुए नहीं होते कण एक दूसरे को जकड़ के, दूर दूर रहते हैं, इसीलिए उनके बीच में खाली जगह खूब सारी होती है। तो ये हो गए तीन तो गैस के,
3 द्रव्य के 3 ठोस के, 3 विशेषताएं या गुण याद कर लेना। और अगर अंतर आए ना, ठोस द्रव्य और गैस में अंतर करो, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, भी ऐसे लाइन खींच के भी कर सकते हैं। ठोस का लिख लिया एक साइड, फिर द्रव्य का लिख लिया, फिर गैस का। तो इस साइड तो लिख लेंगे, ठोस का आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। द्रव्य का क्या है, आयतन और द्रव्यमान तो निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। तीसरे नंबर पर ठोस का लिखेंगे, इनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, द्रव्य का कम होता है, गैस का और भी कम होता है। ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, गैस के कणों के बीच में अधिक होता है, और गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। तो दूसरा रिक्त स्थान था ना, ठोस में रिक्त स्थान बहुत कम, गैस में उससे अधिक, और द्रव्य में गैस से तो कम और ठोस से अधिक। इस तरह से हम इनका अंतर भी कर सकते हैं। तो बच्चों इन तीनों को लिख लेना, ये विशेषताएं याद कर लेना। थैंक यू।